एमपीटेड वर्ग 2 साइंस बायोलॉजी की डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज की हमारी क्लास 3 है और हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? ए हार्ट, बी लंग्स, सी लीवर, डी किडनी। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा लंग्स। लंग्स इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लंग्स क्या है? प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। लंग्स कहाँ लोकेटेड करते हैं? लंग्स लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का फंक्शन क्या है? ए फिल्टर है, बी सेपरेट लंग्स, थर्ड एड्स इन ब्रीथिंग, फोर्थ प्रोड्यूस एंजाइम्स। तो डायफ्राम का फंक्शन क्या है? श्वसन में सहायता करना। क्या फंक्शन करता है डायफ्राम? श्वसन में हमारी सहायता करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? एड्स इन ब्रीथिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। डायफ्राम क्या करता है? श्वसन में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। अब बात करें डायफ्राम की, डायफ्राम कैसे शेप का रहता है पूछ लिया। डोम शेप्ड मसल रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्लैटेंस। ड्यूरिंग इनहेलेशन के समय क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड अलाउइंग एयर टू इंटर द लंग्स। इंक्रीजिंग करता है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी और अलाउ करता है एयर को इंटर करने में लंग्स के अंदर। कब करता है? जब इनहेलेशन के समय। डायफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज को, क्रूशियल रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है डायफ्राम की बात करी अपन ने। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, बी एक्सचेंज ऑफ गैस, बी एक्सचेंज गैसेस, सी स्टोर ऑक्सीजन, डी प्रोड्यूस म्यूकस। तो हमारा एक्शन क्या है? एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? एल्वियोलाई का फंक्शन एक्सचेंज गैसेस। एल्वियोलाई क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल। अब बात करें एलोविली की, तो एलोविली क्या होते हैं? एलोविलिया टीनी एयर सेक इन द लंग्स। टीनी एयर सेक रहते हैं लंग्स में, वेयर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है लंग्स एंड ब्लड के बीच में। एलोविली की बात करें, एलोविली सराउंडेड रहती है कैपिलरीज के द्वारा। एलोविलीज की थिन वॉल्स रहती है फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। एलोविली की वॉल कैसी रहती है? तो वॉल्स थिन रहती है एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है विच गैस इज प्राइमरीली एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन सी गैस प्राइमरीली एक्सेल्ड करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के समय? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस एक्सेल्ड करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के द्वारा? तो CO2 गैस एक्सेल्ड करते हो। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अवर राइट आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड इज एक्सेल्ड फ्रॉम द लंग्स। एक्सेल्ड क्या किया जाता है लंग्स से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है विच प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ट्रेकिया को धंसने से कौन बचाता है? ए कार्टिलेज रिंग्स, बी डायफ्राम, सी एल्वियोलाई और डी प्लूरा। तो ट्रेकिया को धंसने से कौन बचाता है? कोलैप्स होने से कौन बचाता है? तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है कार्टिलेज रिंग्स। ट्रेकिया कोलैप्स होने से कौन बचाता है? कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्रेकिया सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ट्रेकिया किससे सपोर्ट रहती है? सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्स। कोलैप्स से बचाता है कार्टिलेज रिंग एंड इंश्योर दैट द एयरवे रिमेन्स ओपन। और इंश्योर करता है कि जो एयरवे क्या ओपन रहे, वायु मार्ग हमेशा क्या रहे? खुला रहे। अब ट्रेकिया की बात करें, फाउंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ कार्टिलेज रिंग की बात करें, फाउंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ट्रेकिया, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारा सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन रेस्पिरेशन। हेमोग्लोबिन का रोल क्या है रेस्पिरेशन में? ये फिल्टर करना एयर को, बी ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, सी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, डी प्रोटेक्ट लंग। तो रोल ऑफ हेमोग्लोबिन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन रेस्पिरेशन? तो रोल ऑफ हेमोग्लोबिन क्या है? अगर बात करें तो रोल ऑफ हेमोग्लोबिन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करें हेमोग्लोबिन की, तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन रहता है रेड ब्लड। आरबीसी में हेमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन का नाम है। हेमोग्लोबिन अ प्रोटीन रेड ब्लड सेल बाइंड विथ ऑक्सीजन इन द लंग्स। बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ लंग्स में एंड ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यूज को। अब हेमोग्लोबिन की बात करें, ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहते हैं।
कितने हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ले जा सकता है। और प्ले रोल इन ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, प्ले करता है रोल इन का ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास वापस ले जाने में। प्ले रोल इन ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने में भी भूमिका निभाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में? 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन एडल्ट एट रेस्ट। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या रहती है एडल्ट में रेस्ट के समय? 5 to 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 25 to 30 ब्रीथ पर मिनट या 35 to 40 ब्रीथ पर मिनट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट हमारा क्या आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब बात करें द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन हेल्दी एडल्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट तक रहती है। बात करें तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग रेट कब बढ़ता है? एक्सरसाइज करने के दौरान ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। मेजर टू असेस रेस्पिरेटरी हेल्थ। ठीक है स्टूडेंट, हमारे 8th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट ब्रीथिंग। कौन सा पार्ट ब्रेन रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को? ए सीरेब्रम, बी मेडुला ऑब्लंगेटा, सी सेरेबेलम, डी हाइपोथैलेमस। तो कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट ऑफ ब्रेन स्टीम कंट्रोल्स इन्वॉल्यूटरी फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। क्या करता है मेडुला ऑब्लंगेटा? किसको कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। और बात करें अपन अच्छे और क्वेश्चन में, वर्क विद पोन्स फॉर स्मूथ ब्रीथिंग। ये वर्क क्या करता है? पोन्स के साथ स्मूथ ब्रीथिंग के लिए एडजस्ट ब्रीथिंग रेट, एडजस्ट करता है ब्रीथिंग रेट्स को बेस्ड ऑन ऑक्सीजन CO2 लेवल। किस पे आधारित? CO2 और ऑक्सीजन लेवल पे बेस्ड करता है, एडजस्ट करता है ब्रीथिंग को रेट को बेस्ड ऑन ऑक्सीजन CO2 लेवल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और 9th क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया। कौन सा स्ट्रक्चर बचाता है फूड को इंटर होने से ट्रेकिया में? विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया? ए एपिग्लोटिस, बी एल्वेलाई, सी ब्रोनकाई एंड डी लैरिंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बचाता है फूड को ट्रेकिया के अंदर इंटर होने से। क्या बचाता है? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें तो एपिग्लोटिस की, तो एपिग्लोटिस क्या है? फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लोटिस फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर दैट क्लोजेज ओवर द ट्रेकिया, जो दैट क्लोज हो जाती है ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग के समय। क्या हो जाती है? क्लोज जाता है, प्रिवेंटिंग फ्रूट फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया। जो हमारा एपिग्लोटिस क्या रहता है? फूड को ट्रेकिया के अंदर इंटर होने से बचाता है। अब बात करें ये कैसे बनता है? कार्टिलेज कैसे बनता है? एसेंशियल फॉर प्रिवेंट चोकिंग। एसेंशियल रहता है, घुटन को रोकने के लिए आवश्यक रहता है। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरा। प्लूरा का फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट द हार्ट को प्रोटेक्ट करना, लुब्रिकेट करता है लंग्स को, सी फिल्टर है, डी प्रोड्यूस म्यूकस। तो क्या है ऑप्शन आंसर है करेक्ट है हमारा? प्लूरा क्या करता है? लुब्रिकेट करता है लंग्स को, लुब्रिकेशन ऑफ द लंग्स। तो हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्लूरा क्या करता है? द प्लूरा इज अ डबल लेयर्ड, लुब्रिकेट करता है लंग्स को। प्लूरा क्या है? डबल लेयर मेम्ब्रेन है सराउंडिंग द लंग्स, लंग्स के सराउंडिंग डबल लेयर मेम्ब्रेन है। रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ड्यूरिंग ब्रीथिंग के समय, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। प्लूरा कंटेंस फ्लूइड, इसमें क्या रहता है? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। अलाउ स्मूथ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, अलाउ करता है स्मूथ एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। 11th क्वेश्चन है वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैस ओकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? ए ट्रेकिया, बी ब्रोनकाई, सी एल्वेलाई, डी फारेंक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एल्वियोलियम। एल्वियोलियम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है रेस्पिरेटरी। एल्वियोलियम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें एलोक्यूल, तो गैस एक्सचेंज ओकर इन द एलोवी विच आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज, जो कि सराउंडेड रहती है कैपिलरीज के द्वारा। वेयर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड CO2 इज रिलीज, जहाँ पर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में और CO2 को रिलीज किया जाता है। अलव एलो की बात करें तो थिन वॉल्स रहती है इफिशिएंट एक्सचेंज के लिए। आप पूछ सकते हैं अलव की वॉल कैसे? एल्वियोलाई की वॉल थिन रहती है, पतली रहती है। एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। हाँ, 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ द लंग इन ह्यूमंस। अप्रोक्सीमेट सरफेस एरिया क्या होता है लंग्स का ह्यूमंस में? ए 20 स्क्वायर मीटर, बी 50 स्क्वायर मीटर, सी 70 स्क्वायर मीटर, डी 100 स्क्वायर मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 12 का? सी 70 स्क्वायर
मीटर। तो क्या हमारा आंसर क्या आएगा 70 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, बात कर रहे हो कि एलोवेला इन द लंग्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया। एलोवेला का प्रोवाइड करती है लंग्स को लार्ज सरफेस एरिया अबाउट 70 स्क्वायर मीटर विच इज एसेंशियल फॉर द इफिशिएंट गैस एक्सचेंज। अब बात करें द सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है, इंक्रीजेज ड्यू टू द नंबर ऑफ एलोवेलाई। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ एलोवेला के कारण। कंपेरेबल टू द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट, कितना इसका साइज किसके बराबर है, टेनिस कोर्ट के आकार के बराबर साइज रहता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डायफ्राम लंग्स डिफ्लेट होते हैं या रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इलेवेलो के दौरान क्या होता है, डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा 13 का, कौन सा आंसर आएगा हमारा 13 क्वेश्चन नंबर का आंसर बी करेक्ट है। इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्लैट हो जाता है। इंक्रीजिंग द थोरेसिक कैपेसिटी वॉल्यूम एंड ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग, इंक्रीज करता है थोरेसिक कैपेसिटी, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है एंड जो फेफड़ों में हवा खींचता है। रीप केज एक्सपांड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, और रीप केज क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाते हैं इनहेलेशन के समय। एयर प्रेशर इन द लंग्स, एयर प्रेशर लंग्स में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाँ 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीलिया का रोल क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। 14 का बी प्रोड्यूस मुकस, मुकस को प्रोड्यूस करना है। बी ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स, ट्रैप करना डस्ट और पार्टिकल्स को। सी ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, या डी रेगुलेट्स ब्रीथिंग। तो रोल ऑफ सीलिया क्या रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, प्रोड्यूस मुकस, ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स, सी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डी रेगुलेट्स ब्रीथिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स। तो सीलिया का रोल क्या होता है, ट्रैप करना डस्ट और पार्टिकल्स को, क्या करना, ट्रैप करना। बात करें सीलिया की, तो सीलिया टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइनिंग करते हैं। ट्रैप क्या करते हैं, डस्ट एंड पार्टिकल्स, क्या सीलिया क्या करते हैं, ट्रैप डस्ट एंड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, उनको लंग्स के अंदर इंटर होने से भी बचाते हैं। ये कैसे मूव करते हैं, वेव लाइक मोशन में। वर्क विद म्यूकस टू कीप एयरवेज क्लीन, वर्क करते हैं म्यूकस के साथ एयरवेज को क्लीन करने के लिए, वायु मार्ग को साफ रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 विच रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ एयरवेज, कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज होती है नैरोइंग, एयरवेज के नैरोइंग होने से। ए अस्थमा, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी न्यूमोनिया, डी एम्फाइसीमा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, अस्थमा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अस्थमा हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा क्या है, क्रोनिक कंडीशन है वेयर द एयरवे नोरो, जहाँ जिस समय क्या हो जाता है, जहाँ पे एयरवे क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है एंड स्वेल हो जाता है। एयरवे नेरो भी हो जाता है अस्थमा में और सूज जाता है, स्वेल हो जाता है, मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट, और जिससे हमें क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है एंड ट्रिगरिंग कफिंग एंड वीजिंग, और खांसी और घरघराहट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्यूकस क्या फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ए प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्रैप डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, डी प्रिवेंट लंग्स एक्सपेंशन। तो क्या है हमारा ट्रैप डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैप्स डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें म्यूकस लाइन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस लाइन करता है, म्यूकस लाइन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ट्रैप डस्ट पोलन और माइक्रो, म्यूकस किसको ट्रैप करता है, डस्ट पोलन एंड माइक्रो को ट्रैप करता है और प्रिवेंट करता है उनको लंग्स के अंदर इंटर होने से। और बात करें म्यूकस, म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय गोलब्लेड सेल, गोलब्लेड सेल्स रहती है हमारे बॉडी में जो कि क्या करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। वर्क विद सीलिया टू एक्सपेल ट्रैप्ड पार्टिकल्स, वर्क करते हैं सीलिया के साथ एक ट्रैप्ड पार्टिकल्स को एक्सपेल करने के लिए। व्हाट कॉजेज द हिकअप साउंड ड्यूरिंग हिकअप्स, हिचकी के दौरान हिचकी ध्वनि का कारण क्या है। ए सडन क्लोजिंग ऑफ द वोकल कार्ड्स, बी एक्सपेंशन ऑफ डायफ्राम, सी कोलैप्स ऑफ द लंग्स, डी इंक्रीज द एयर फ्लो इन द नोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा सडन क्लोजिंग ऑफ द वोकल कार्ड। वोकल कोडिंग एकदम से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसके कारण क्या, हिचकी की ध्वनि आती है। अब बात करें हिकअप्स आर कॉज्ड बाय सडन इनवॉल्युंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम followed by abrupt closure of the vocal
vocal cords producing the characteristic sound. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 18th क्वेश्चन है विच गैस इज एसेंशियल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. कौन सा गैस एसेंशियल रहता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस रहती है? तो ऑक्सीजन गैस एसेंशियल रहती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन. ठीक है स्टूडेंट. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन वेयर सेल्स ब्रेक ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Oxygen is transported by hemoglobin or used in the mitochondria of cells. What is the scientific term from breathing? Scientific term क्या है breathing के लिए? ये respiration, B ventilation, C inhalation, D exhalation. Scientific term क्या है breathing के लिए? Respiration, ventilation, inhalation, exhalation. तो correct answer क्या हमारा? Ventilation. Ventilation. B. हमारा B option क्या है? बिल्कुल correct है. Scientific term for breathing क्या है? Ventilation. Ventilation refers to the process of moving air in and out of the lungs, enabling gas exchange. Respiration includes both external and cellular respiration. Respiration में बहुत external और cellular respiration आते हैं. Ventilation focus on mechanical processes of breathing. Ventilation focus करता है mechanical process of breathing पे. और 20th क्वेश्चन है what is the major muscle involved in respiration? मेजर मसल इन्वॉल्व कौन सी रहती है रेस्पिरेशन में? ए इंटरकोस्टल मसल, बी एब्डोमिनल मसल, सी डायफ्राम, डी पेक्टोरल मसल. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? डायफ्राम. हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? डायफ्राम. इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. अब बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल. डायफ्राम क्या प्राइमरी मसल है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड रिलैक्सिंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. 21 तो क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन का. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन का. ए अस्थमा, बी ब्रोंकाइटिस, सी न्यूमोनिया, डी एम्फाइसीमा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ब्रोंकाइटिस. तो बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट. ब्रोंकाइटिस. तो बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है. बात करें ब्रोंकाइटिस की. ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई का, कॉजिंग कफिंग, म्यूकस प्रोडक्शन, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग. अब बात करें अस्थमा. अब बात करें तो कैन बी एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है. ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और स्मोकिंग. कैसे हो जाता है ये? एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है. क्या इसकी बात कर रहे हैं? ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं. ब्रोंकाइटिस किसका इन्फ्लेशन है? ब्रोंकाई का. ठीक है. एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है. ऑफन कॉज बाय इन्फेक्शंस और स्मोकिंग. किसके द्वारा होता है? इन्फेक्शंस के द्वारा और स्मोकिंग के द्वारा होता है. 23 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग. कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को? ए सिरेब्रम, बी सिरेबेलम, सी मेडुला ऑब्लंगेटा, डी हाइपोथैलेमस. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लंगेटा. ठीक है स्टूडेंट्स. Medulla oblongata is responsible for regulating involuntary respiration functions like rate and deep of breathing. ठीक है. मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो पार्ट रहता है ब्रेन स्टीम का. वर्क विथ पोन्स फॉर ब्रीथिंग रिथम. वर्क करता है पोन्स के साथ ब्रीथिंग रिदम के लिए. 23 क्वेश्चन नंबर में व्हाट इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेल्ड किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा? ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी नाइट्रोजन, डी मीथेन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या एक्सेल किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सेलेशन. ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा? बाय ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स. एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द एक्सेलेशन. व्हाट इज द टर्म फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग के लिए कौन सी टर्म यूज किया था? ए डिस्पिनिया, बी एपनिया, सी हाइपर वेंटिलेशन, डी हाइपोक्सिया. तो क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा डिस्पिनिया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डिस्पिनिया. ठीक है स्टूडेंट्स. अब बात करें डिस्पिनिया का. डिस्पेंशन रिफर टू डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग ऑफन एसोसिएटेड विद लंग्स और हार्ट डिसीज. यह कॉमन रहता है अस्थमा में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में. कैन ओकर ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन और मेडिकल कंडीशंस के कारण भी हो सकता है.
25th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेस्पिरेशन। हेमोग्लोबिन का रोल क्या है रेस्पिरेशन में? ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, सी रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, डी फिल्टर्स एयर। तो हेमोग्लोबिन का रोल क्या रहता है रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हेमोग्लोबिन। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल बाइंड विथ ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। यह ऑल्सो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। और बात करेंगे आयरन इन हेमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन। आयरन जो रहता है हेमोग्लोबिन में वो बाइंड किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट हैपन टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के समय क्या होता है? इट रिलैक्स, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, इट मूव अपवर्ड, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? इनहेलेशन के समय डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव करता है डाउनवर्ड की ओर। ठीक है स्टूडेंट, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड इंक्रीजिंग द स्पेस इन द thoracic cavity allowing the lungs to expand. Contraction create negative pressure for air to enter work with the intercostal muscles. Question number 27 है what is the main function of alveoli in the lungs. alveoli का main function क्या है लंग्स के अंदर? A store oxygen, B exchange gases, C produce mucus, D filter air. तो क्या है alveoli का main function क्या है? exchange gases. तो हमारा क्या आएगा करेक्ट आंसर 27 का B exchange gases. ठीक है स्टूडेंट, alveoli are teeny air sac in the lungs where oxygen is absorbed into the blood and carbon dioxide is expelled. की पॉइंट्स के देखें अपन तो सराउंडेड बाय कैपिलरीज फॉर इफिशिएंट एक्सचेंज, लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लार्ज सरफेस एरिया, गैसों के आदान प्रदान के लिए बड़ी सतह क्षेत्र है। अब बात करें व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिया इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिलिया का रोल क्या रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? ए प्रोड्यूस ऑक्सीजन, बी रिमूव मुकस एंड डेब्रिज, सी एक्सचेंज गैसेस, डी स्टोर CO2। तो क्या आएगा? रिमूव मुकस एंड डेब्रिज। क्या रिमूव करता है सिलिया? रिमूव करता है मुकस एंड डेब्रिज, बलगम और मलगे को हटाता है। सिलिया की बात करें, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं दैट मूव इन अ कोऑर्डिनेट मैनर टू पुश मुकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फाउंड लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। लंग्स को किस फॉरेन पार्टिकल से क्या बचाता है? बाहरी कणों से बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 29 है व्हाट इज हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? स्लो ब्रीथिंग, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग या इरेगुलर ब्रीथिंग। तो हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज अवर राइट है। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग। हाइपर वेंटिलेशन ओकर व्हेन अ पर्सन ब्रीथ रैपिडली एंड डीपली। हाइपर वेंटिलेशन कब होता है? जब पर्सन ब्रीथ करता है रैपिडली और डीपली, लीडिंग टू ए डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। इससे क्या हो सकता है? डिजीनेस और फेंटिंग हो सकती है, चक्कर आना है, बेहोशी हो सकता है, और ऑफन इज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और एनर्जी। अक्सर तनाव या चिंता के प्रति प्रतिक्रिया होती है। 30 क्वेश्चन है हमारा। 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। लंग्स को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? ए एल्वियोलाई, बी सर्फेक्टेंट, सी प्लूरल कैविटी, डी डायफ्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सर्फेक्टेंट। एल्वियोलाई को मतलब लंग्स कोलैप्स होने से कौन बचाता है? सर्फेक्टेंट। लंग्स को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्फेक्टेंट क्या है? सब्सटेंस। सर्फेक्टेंट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द लंग्स। कहाँ प्रोड्यूस होती है? लंग्स में। दे रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को इन द एल्वियोलाई, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, 31 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। कौन सा इनमें से मेन साइट है गैस एक्सचेंज का लंग्स में? ए ट्रेकिया, बी ब्रोंकाई, सी एल्वियोलाई, डी डायफ्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? एल्वियोलाई। तो सी हमारा एल्वियोलाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, गैस एक्सचेंज ओकर इन द एल्वियोलाई। गैस एक्सचेंज क्या होता है? एल्वियोलाई में होता है वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट। जहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज किया जाता है बाहर। एल्वियोलाई की वॉल कैसी रहती? थिन रहती फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज के द्वारा वो सराउंडेड रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मेन गैस दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। कौन सी मेन गैस ट्रांसपोर्टेड की जाती है हेमोग्लोबिन के द्वारा इन द ब्लड के अंदर? ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सीजन। अब बात करें हेमोग्लोबिन की, तो हेमोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है इन द लंग्स में और कैरी टू द टिश्यू। कहाँ ले जाता है? टिश्यू पे, टिश्यूज में ले जाता है थ्रू आउट द बॉडी। हेमोग्लोबिन आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग इज डिपेंडेंट पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन बाइंडिंग डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर। 33 क्वेश्चन नंबर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रक्चर डज नॉट प्ले अ रोल इन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में कौन रोल प्ले नहीं करता है? लंग्स, डायफ्राम, किडनी या ट्रेकिया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन प्ले नहीं करता है ब्रीथिंग में रोल? किडनी। गुर्दे क्या हमारा श्वसन में हेल्प नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आया हमारा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर आया किडनी, आंसर सी। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को एंड रिमूव वेस्ट, बट दे डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ब्रीथिंग प्रोसेस। हमारा 34 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द टर्म फॉर मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स को क्या, उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? ए इनहेलेशन, बी एक्सहेलेशन, सी डिफ्यूजन, डी वेंटिलेशन। तो कौन सी टर्म यूज की जाती है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? इनहेलेशन। 34 का आंसर क्या आएगा हमारा? ए, इनहेलेशन। ठीक है स्टूडेंट, inhalation is the process of taking air into the lungs, usually involving the contraction of the diaphragm and expansion of the chest. What is the normal respiratory rate for an adult at rest? A 6 to 10 breath per minute, B 12 to 20 breath per minute, C 20 to 30 breath per minute and D 30 to 40 breath per minute. तो क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? 12 to 20 breath per minute. ठीक है स्टूडेंट्स, a normal adult respiratory rate at rest is between 12 to 20 breath per minute. नॉर्मल रेट कितना रहता है रेस्पिरेटरी रेट? 12 to 20 breath per minute रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द टर्म टिडल वॉल्यूम रिफर्स टू इन रेस्पिरेशन। टिडल वॉल्यूम क्या होता है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन 1 minute, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, या द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन और एक्सेल्ड विथ ईच ब्रीथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन और एक्सेल्ड विथ ईच ब्रीथ। ये होता है टिडल वॉल्यूम। अब टिडल वॉल्यूम की बात करें तो टिडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सेल्ड इन अ नॉर्मल। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सेल्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ क्या होता है? टिडल वॉल्यूम होता है। एवरेज टिडल वॉल्यूम कितनी रहती है? 500 ml रहती है एडल्ट में। अफेक्टेड बाई लंग साइज एंड हेल्थ, अफेक्ट करता है लंग साइज एंड हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू। किसके कारण इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीच करती है टिश्यूज में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज। कौन सी स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब उसको तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है? जब उत्तक तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ए एनीमिया, बी हाइपोक्सिया, सी हाइपर केपनिया, डी साइनोसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हाइपोक्सिया। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? हाइपोक्सिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। हाइपोक्सिया कंडीशन कौन सी रहती है? जब डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की टिश्यूज के अंदर, तो क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया हो जाता है। लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिजीनेस। इसके कारण क्या होता है? ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है और डिजीनेस होने लग जाता है। कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी डिसीज और हार्ट कंडीशन, ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल। कैसे ट्रीट करते हैं? ऑक्सीजन लेवल बढ़ा के। द ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज, ट्रेकिया को क्या कहा जाता है? विंड पाइप, ईसोफेगस, ब्रोनका है, लेरिंग्स। तो ट्रेकिया को ही क्या कहा जाता है? विंड पाइप भी कहा जाता है। तो हमारा क्या आएगा? हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेकिया इज कॉमनली रिफर्ड टू एज विंड पाइप। ट्रेकिया को कॉमनली क्या रिफर किया जाता है? विंड पाइप भी कहा जाता है। विच कनेक्ट द लेरिंग्स टू द ब्रोनकाई, जो कनेक्ट करता है लेरिंग्स को ब्रोनकाई से। अब बात करें इसकी तो मेड ऑफ कार्टिलेज इन स्मूथ मसल, कैसे बनता है? कार्टिलेज से, स्मूथ मसल से। सर्व इज द मेन एयरवे टू द लंग्स, या फेफड़ों के लिए मुख्य वायुमार्ग का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल रहती है ब्रीथिंग के रेगुलेशन के लिए? ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड
एंड डिहाइड्रोजन। तो रेगुलेशन, ब्रीथिंग की रेगुलेशन के लिए कौन सी गैस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहती है? तो आंसर स्टूडेंट्स, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड आर प्राइमरी स्टिमुलस फॉर रेगुलेट द रेट एंड डीप डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है स्टूडेंट, हाई CO2 लेवल ट्रिगर फास्टर ब्रीथिंग, द बॉडी मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और 14th क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग? कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है? ठीक है, ए सेरुबेलम, बी मेडुला ऑब्लंगोटा, सी सिरेब्रम, डी थैलेमस। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा हमारा? मेडुला ऑब्लंगोटा। मेडुला ऑब्लंगोटा क्या करता है? ब्रीथिंग, ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट रहता है जो कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें मेडुला ऑब्लंगोटा, तो मेडुला ऑब्लंगोटा कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग बाय मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये ऑल्सो रेगुलेट करता है हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को। वर्क विथ पोन्स टू रेगुलेट द ब्रीथिंग रेट, वर्क करता है पोन्स के साथ ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करने के लिए। 41 का क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? कौन सा स्ट्रक्चर पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का? ये ब्रोनकाई, बी लंग्स, सी ट्रेकिया, डी फेरिंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? फेरिंग्स। तो डी ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है? फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बात करें तो फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग एयर टू द लैरिंग्स एंड लंग्स। लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड माउथ, इट कनेक्ट द नोज एंड माउथ टू द लैरिंग्स एंड इसोफेगस। Question number 42, which of the following is true regarding the oxygen transport in blood? Oxygen is dissolved directly in the plasma. Oxygen carried by RBC in the form of hemoglobin. Oxygen carried by white blood cell and oxygen is stored in the lungs. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से? हमारा करेक्ट आंसर ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द RBC इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो hemoglobin in RBC cells bind with oxygen allowing it to be transported throughout the body. Hemoglobin increase the capacity to carry oxygen. Oxygen released to tissue based on their needs. ठीक है स्टूडेंट्स, और 43 क्वेश्चन नंबर है, द टाइम स्पायरोमीटर रिफर टू द मेजरमेंट ऑफ। स्पायरोमेट्री किससे रिफर करती है? मेजरमेंट ऑफ ए ब्लड प्रेशर, बी एयर फ्लो इन द लंग्स, सी हार्ट रेट, डी ब्रेन कैविटी। तो क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर आएगा एयर फ्लो इन द लंग्स। तो हमारा बी ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा? एयर फ्लो इन द लंग्स बिल्कुल क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पायरोमेट्री क्या रिफर करती है? एयर फ्लो इन द लंग्स। स्पायरोमेट्री इज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यूज्ड टू डायग्नोज रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक एस्थमा एंड COPD, मेजर लंग कैपेसिटी एंड एयर फ्लो। आगे समझो स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरा इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? प्लूरा का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल रहता है? प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, मेंटेन द लंग वॉल्यूम या प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब बात करें प्लूरा की, तो प्लूरा क्या है? डबल लेड मेम्ब्रेन अराउंड द लंग्स। लंग्स के अराउंड रहता है, लंग्स के अराउंड डबल मेम्ब्रेन लेड रहती है। दैट प्रोड्यूस अ फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वो प्रोड्यूस करता है फ्लूइड को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। प्लूरल फ्लूइड्स हेल्प इन स्मूथ लंग मूवमेंट, प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम डैमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? रेगुलेट ब्लड प्रेशर, प्रोड्यूस साउंड, सी एक्सचेंज गैसेज या ऑब्जर्व ऑक्सीजन। तो क्या लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या रहता है? प्रोड्यूस साउंड। तो मेन फंक्शन क्या रहता है लैरिंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम में? साउंड को प्रोड्यूस करना। ठीक है स्टूडेंट, द लैरिंग आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स भी कहते हैं अपन। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, रिस्पॉन्सिबल रहता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द ट्रेकिया फ्रॉम फूड, ट्रेकिया को फूड एस्पिरेशन से बचाता है। तो लैरिंग्स क्या को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं अपन। ध्वनियाँ उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है और ये श्वास नली को भोजन से बचाता है। श्वास नली को किससे बचाता है? ट्रेकिया फ्रॉम फूड एस्पिरेशन, श्वास नली को भोजन से बचाता है। कंटेन द वोकल कॉर्ड, रेगुलेट्स एयर फ्लो फॉर स्पीच। 46 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स? तो ब्रोंकियल ट्यूब्स का मेन फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करना एयर को, कैरी करना ऑक्सीजन को टू द लंग्स, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाना, कैरी एयर टू द एल्वियोलाई, वायु को एल्वियोलाई तक ले जाना, या फिर प्रोड्यूस कर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? कैरी एयर टू द
एल्विलाई। ब्रोंकियल ट्यूब का मेन फंक्शन क्या रहता है? कैरी करना एयर को कहाँ तक ले जाना है? एल्वियोलाई तक ले जाने में। द ब्रोंकियल ट्यूब्स कैरी एयर फ्रॉम द ट्रेकिया इनटू द लंग्स। एयर ले जाती है ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या कैरी करता है एयर को ट्रेकिया इनटू द लंग्स एंड फर्दर डिवाइड इनटू द स्मॉल ब्रोंकियोल्स लीडिंग टू द एल्वियोलाई। ठीक है स्टूडेंट। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग? कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है फूड को ट्रेकिया के अंदर इंटर करने से स्वेलिंग के दौरान? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए एपिग्लोटिस, बी फेरिंग्स, सी लेरिंग्स एंड डी एल्वियोलाई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एपिग्लोटिस। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट। अब एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस फ्लैप ऑफ टिश्यू दैट कवर द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग टू प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड फ्रॉम इंटरिंग द एयरवेज। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन द रेस्पिरेशन? डायफ्राम का रोल क्या रहता है रेस्पिरेशन में? इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। सेकेंड, बी इट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सी इट प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड इट फिल्टर्स एयर बिफोर इट इंटर द लंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो हमारा ऑप्शन ए क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करें द डायफ्राम की, तो डायफ्राम क्या है? मसल है। डायफ्राम मसल है दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस टू अलाउ एयर टू इंटर द लंग्स एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द एक्सलेशन। और 49 क्वेश्चन नंबर क्या? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या रहता है? ए गैस एक्सचेंज, बी प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, सी एयर फिल्ट्रेशन, डी एयर रेगुलेशन। तो एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या रहता है? गैस का एक्सचेंज करना। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। एल्वियोलाई की बात करते हैं, एल्वियोलाई आर टीनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। There are millions of alveoli in the lungs. They increase the surface area for the gas exchange. 50th क्वेश्चन हमारा, the process of breathing involves two phases. A inhalation and exhalation. Which of the following describes inhalation? तो inhalation को कौन डिस्क्राइब करता है? Diaphragm intercostal muscle relax, air is expelled from the lung. Diaphragm intercostal muscle contract, air is drawn into the lungs. C, air is taken into the stomach and lungs. And D, oxygen is absorbed into the bloodstream from the alveoli. तो इनहेलेशन को कौन डिस्क्राइब करता है? डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग। इनहेलेशन में क्या होता है? डायफ्राम जो और इंटरकोस्टल मसल क्या रहती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। और एयर कहाँ में चली जाती है? एयर लंग्स में चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांडिंग द थोरेसिक कैविटी एंड ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स। Inhalation increases lung volume. It is an active process requiring muscle contraction. ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या चाहिए रहता है इसके लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी रेगुलर अपडेट्स वीडियो की आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, थैंक यू।